एक बार फिर इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं राजेंद्र यादव आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, हम बात करते हैं भारतवर्ष के पड़ोसियों की, तो हम लोग देखते हैं कि इस समय भारतवर्ष के जितने भी पड़ोसी हैं लगभग सब लोग कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध छेड़े हुए हैं। हम बात करें अगर पाकिस्तान की, तो साथियों बंटवारे सन 47 से लेकर के और आज तक हमेशा उसने किसी न किसी रूप में अलगाववाद को, आतंकवाद को पोषित करने का काम किया है और भारत को कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी रूप में हमेशा ऐसी कोशिश की है कि भारत में अशांति बनी रहे, चाहे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की या और दूसरे प्रांतों की। साथियों, ये पूरा विश्व जानता है कि इस आतंकवाद का जो पोषक है, अगर उसमें सबसे बड़ा कोई राष्ट्र है तो वो पाकिस्तान है, जिसकी धरती पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और जिसकी धरती से आतंकवादियों को सब साधन और सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो पाकिस्तान तो हमारे लगातार खिलाफ रहा। इसी प्रकार हम बात करें चाइना की, तो चीन भी लगातार सन 62 से लेकर के और आज तक हमेशा भारत से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खिलाफ ही रहता है। साथियों, चाहे वो दिखावे की बात कुछ और करे, लेकिन उसके मन में भी कटुता का भाव भारतवर्ष के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि इस पूरे एशियाई उपमहाद्वीप में अगर हम लोग देखते हैं साथियों, तो चीन की इस विस्तारवादी को रोकने की अगर किसी के अंदर क्षमता है तो वो केवल मात्र भारतवर्ष है, जिसने कभी उसके आगे झुकना नहीं सीखा और चाहे जिन भी परिस्थितियों में हमेशा उसका मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारे देश के मजबूत सैनिक रहे हैं। साथियों, लेकिन बड़ा दुख हमें इस बात का होता है, बड़ी अफसोस इस बात का होता है कि नेपाल जैसा राष्ट्र, जिसके साथ हमारे न केवल हमेशा मित्रता के संबंध रहे अपितु पारिवारिक रिश्ते रहे, नेपाल जाने पे कभी भारतवर्ष के लोगों को ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं किसी दूसरे राष्ट्र में आ गए, और न कभी नेपाल के नागरिकों ने ऐसा महसूस किया इस भारतवर्ष में कि वो कभी किसी दूसरे राष्ट्र में है। नेपाल का और भारत का बहुत प्राचीन समय से एक नाता और गहरा नाता रहा है। वो सांस्कृतिक भी है, वो धार्मिक भी है, हर प्रकार से। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का दिखाई देता है साथियों कि आज वहाँ की जो ये वामपंथी सरकार है, जो कम्युनिस्ट सरकार है, वो कहीं ना कहीं चाइना की गोद में बैठ गई है और वो भारत को आंखें दिखाने का काम वो नेपाल भी कर रहा है। साथियों, जो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा साथी था और एक छोटे भाई की तरह भारतवर्ष ने हमेशा उसका ध्यान रखने का काम किया, हमेशा उसकी मदद करने की काम की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज वो चीन की प्रलोभन वाली नीतियों में, क्योंकि वहाँ वामपंथी सरकार है और कम्युनिस्ट विश्व में कहीं भी हों उनकी विचारधारा एक जैसी है, एक साथ मेल खाती है। ये कम्युनिस्ट विचारधारा साथियों पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इनकी सोच अराजकतावादी सोच है और उसी सोच के कारण ये लोग हर देश के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आक्रांताओं को, अराजकवादी ताकतों को मजबूत करने का काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर भी जो नक्सलवाद है उसके अंदर इन वामपंथियों की ही एक विचारधारा है। हमेशा से इन लोगों ने एक जो सीधा साधा जीवन किसी भी राष्ट्र का या राष्ट्र में रहने वाले लोगों का चलता है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने का, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते रहे साथियों। लेकिन भारतवर्ष एक मजबूत ताकतवर देश है और भारत के सैनिक वीर जाबाज हैं। वो हर खतरे का मुकाबला बखूबी करना जानते हैं और हर स्थिति में किसी भी दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे देश के सैनिक रखते हैं। साथियों, इन परिस्थितियों में साथियों हम सब लोगों का भी एक बड़ा कर्तव्य बनता है कि जहां इस समय हमारे राष्ट्र को चारों तरफ से घेरा जा रहा है साथियों, और उस घेराबंदी में जो मुख्य रूप से शामिल है वो राष्ट्र चीन है। क्योंकि ये तय बात है साथियों, पाकिस्तान हमारे लिए कभी खतरा न तो था और न रहेगा। उसको जब चाहेगा भारत, तब उसकी अकल को ठिकाने लगाने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन चीन की शय पाकर के पाकिस्तान हमको आंख दिखाने का काम करता है। तो भारत के नागरिकों को आज जब इस माहौल में हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हों,
और लगातार सीमा के ऊपर एक तनातनी का माहौल बना हुआ है। और चीन जिस प्रकार से उसने तिब्बत को घेर के रखा है, उसी प्रकार से चाहता है कि लद्दाख को भी वो अपने में शामिल करे, सिक्किम को भी शामिल करे, अरुणाचल को भी शामिल करे। तो साथियों, आज न केवल सैनिकों का कर्तव्य है अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, वरन हर नागरिक का, हर भारतीय नागरिक का भी कर्तव्य है कि हम किस प्रकार से चीन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकें। साथियों, तो मैं सबसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि आज के इन हालातों में हम सब लोगों को ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम लोग चाइना में बने हुए प्रोडक्ट्स को ना खरीदें, क्योंकि हर व्यक्ति सीमा पर जाकर के लड़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने राष्ट्र में, अपने देश में, अपने घर पर बैठकर भी हम दूसरे राष्ट्र को, दुश्मन राष्ट्र को सबक सिखाने का काम कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। तो मेरा सब लोगों से, अपने राष्ट्र के समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि हम सब लोग इस बात को तय करें कि हम लोग चीनी प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करें किसी भी रूप में, और जितना संभव हो हम अपने राष्ट्र में बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदने का काम करें, अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करें, अपने राष्ट्र के व्यापारियों को मजबूत करने का काम करें, अपने राष्ट्र के किसानों को मजबूत करने का काम करें, अपने राष्ट्र के मजदूरों को मजबूत करने का काम करें। और ये तभी संभव होगा जब हर देश, हर भारतवासी इस बात का संकल्प ले कि हम लोग चाइना में बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी स्तर पर नहीं खरीदेंगे, चाहे हमारे देश में बना हुआ प्रोडक्ट उसके मुकाबले कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन हम अपने देश में निर्मित पदार्थों को, अपने देश में निर्मित जो भी साजो सामान है उसको ही मात्र खरीदें। अगर हम सब लोग ये संकल्प ले लें साथियों, तो आप देखना कोई कारण नहीं होगा चीन अपने घुटनों के बल पर आकर के बैठ जाएगा, क्योंकि भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है साथियों। 130 करोड़ की जनसंख्या का ये देश पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, और इस बाजार का लाभ हम लोगों को, अपने भारतवर्ष के व्यापारियों को देना है, अपने देश को देना है। इस बात का दृढ़ संकल्प हम सब लोगों को करना है। यही निवेदन करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।